हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये आईबीपीएस पीओ की क्लास नंबर 3 है। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी असिस्टेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट एसएससी या फिर कोई और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तो सभी जगह कवर की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या यहाँ पे बात की जा रही है, देखो जरा। इसे पूछा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस दो स्टेटमेंट्स एंड 5 कनेक्टर्स दिए गए हैं। Only one of the connectors from those given can be used to combine the given two statements into one sentence without changing the meaning. Choose the connector, आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यार ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्या होता है कि आपको दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, और नीचे उसके फिर कनेक्टर दे देंगे आपको कि कौन सा कनेक्टर इन दोनों को कनेक्ट करेगा। एक क्वेश्चन तो इसका ये होता है। एक क्वेश्चन क्या होता है कि आपको ऐसे कर देंगे ए बी सी, इधर कर देंगे डी ई एफ, और फिर बोलेंगे बताओ ये कौन से आपस में कनेक्ट होंगे, और उसके ऑप्शन दे देंगे नीचे। तो अपन को वही पैटर्न देखना है। ये मेंस में भी पूछते हैं और ये पीओ के प्री में भी पूछ जाते हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबी क्लर्क मेंस, इनमें ये डेफिनेटली पूछे जाए। तो देखो जरा क्या पूछा गया है। मेंशन किया गया है, इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट रॉन्ग टू डिक्लेयर द ओरिएंटेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं देखो यहां पे इस चीज को पढ़ता हूं। दैट कनेक्टर है तो नया सेंटेंस आना चाहिए। नया सेंटेंस इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हो सकता है। सीओडी का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बन सकता है, चलो देख लेते हैं बाद में। इट शुड नॉट बी बॉर्न इन योर माइंड दैट यू आर नॉट बीइंग गिवन चांसेस बट यू शुड यूटिलाइज। बन रहा है लिंक, सीओडी तो आएगा, सीओडी तो आएगा सब में। और देखो, इट इज नॉट रॉन्ग टू डिक्लेयर द ओरिएंटेशन ऑफ ए पर्सन, ओरिएंटेशन ऑफ ए पर्सन, क्योंकि नाउन के बाद में ऑफ लग गया तो ये जुड़ गया। इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी विदाउट शेम, ये भी सही है। तो ए एफ का कॉम्बिनेशन, ए का कॉम्बिनेशन, सॉरी ई का कॉम्बिनेशन। द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू हर्ट, हर्ट किसे करना है, सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं बेटा, तो बी के बाद में एफ आई। तो तीनों ऑप्शन है, देखो किसमें, तो ए ऑप्शन। समझा की बात। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे देखिए क्या बोला गया। सेकंड में मेंशन हुआ देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड हियर अपार्ट फ्रॉम आएगा। अपार्ट फ्रॉम है क्या कहीं पे, नहीं है, तो ए तो नहीं आएगा। अपार्ट अराउंड हो सकता है क्या, अराउंड भी तो प्रेपोजिशन है, हो सकता है। चलो देखते हैं एक बार, इसको हटा दूंगा बाद में। एंड न्यू बिल्डिंग इन द सोसाइटी विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज। अब रीजन बताएगा, कनेक्टर यहां पे चाहिए इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो बी तो नहीं आएगा, बी तो नहीं बनेगा यार। तो फिर द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस। हाँ, इंपोर्टेंस को समझना चाहिए। कौन सी इंपोर्टेंस, सी को देखो, इंपोर्टेंस ये नाउन है। इसके बाद में अराउंड द बिजनेस सेंटर, नहीं, एक सी तो जुड़ेगा ही नहीं कहीं पे। लो ए एफ देखो, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड हियर अपार्ट, अपार्ट वी हैव फेल्ड एज ए सोसाइटी टू रिस्पॉन्ड। एक तरीके से हम फेल हो गए, नहीं यार ये भी नहीं जुड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम आएगा तो ए भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ये लो खत्म कहानी यहाँ पे। समझिए मेरी बात, यहाँ पर तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। थर्ड पे आता है, देयर इज नो रिलेशन विद के साथ में ये नहीं आ सकता, प्रेपोजिशन हो जाएगी। दैट ये भी नहीं आ सकता प्रेपोजिशन के बाद। अबाउट भी नहीं आ सकता क्योंकि पहले से प्रेपोजिशन। ए तो किसी के साथ नहीं है, इसको थोड़ा। इट शुड बी नोटेड विदाउट एनी इनहिबिटिशन। दैट के बाद में नया सेंटेंस, नया सेंटेंस डी नहीं होगा, बी के बाद में डी, बी भी नहीं आएगा, हटा। देयर आर सो मेनी इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय पीपल फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। ठीक है, सी कनेक्ट हो सकता है किसके साथ, ए की ऑप्शन है। दैट द वर्ल्ड लीडर शुड इमीडिएटली, बिल्कुल कनेक्टर आ रहा है, सी ओ डी बन जाएगा। हो गया क्लियर। 4 पे आता है, बहुत इजी है यार ये, बस इसको आपको समझना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी। द मानसून इज येट टू कम टू इंडिया। ओके, इंडिया के बाद में नाउन है, वर्ब नहीं आ सकती, ए के साथ डी नहीं आएगा, नहीं है। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज नहीं आ सकता, कनेक्टर चाहिए, तो एफ भी नहीं आ सकता, ए के साथ एफ नहीं होगा। ई आएगा, दो कनेक्टर है ना। इट हैज ऑलरेडी मेड इनरोड्स इन द नेबरिंग कंट्रीज, वहां पे तो इनरोड होना स्टार्ट हो गया, तो ए और ई बनेगा। इसको हटाऊं, इसको हटाऊं, बन सकता दो तीनों। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज नॉट गोइंग टू सफर। सफर के साथ में वर्ब नहीं आ सकती, सब्जेक्ट नहीं आ सकता, बी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट शुड बी डिस्कस्ड, ये लो जी, डिस्कस्ड।
डिस्कस करना चाहिए तो सी के बाद में डी आएगा, सी डी, इसको हटा दो, ये लो जी बी। 5 पे आता है, मैंने इसके 6 क्वेश्चन लिए इसलिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज शुड बी डिजाइन्ड, कनेक्टर नहीं है, ए नहीं बनेगा, हटा दो। देयर आर सो मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग द लग गया तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, द दोनों जगह बी के साथ में। अच्छा ये भी नहीं आ सकता, ये सब्जेक्ट है, यहां पे सब्जेक्ट नहीं चाहिए, यहां पे तो नॉर्मल नाउन चाहिए, एफ भी नहीं आ सकता, हटा दो। इट इज न्यू नॉर्म दैट गर्ल्स आर डूइंग, डूइंग क्या कर रही है वो, नहीं, इन तीनों में वर्ब है यार, तो यहां पर तो अपन को नाउन चाहिए ना, या फिर एडजेक्टिव चाहिए, सॉरी एडवर्ब चाहिए। आओ जरा 6 पे, बहुत इजी है। अरे मेरी बात समझ तो रहे हो ना सभी लोग, मैं कैसे बता रहा हूं इन चीजों को, बहुत इजी तरीके से चीजें आ रही हैं। यूएस ऑफिसर्स हैव सेड दैट कनेक्टर सब्जेक्ट आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं है, ठीक है, यानी कि ए के साथ ई बन सकता है, ए के साथ ई बन सकता है, मैंने अभी श्योर नहीं बोला। पुलिस हैज रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, केस किसके अगेंस्ट होंगे, राइटर, ठीक है, जो करेंगे उसके अगेंस्ट करेंगे, तो रूट, जो रूट करने वाले हैं जो उन्हीं के अकॉर्डिंग दंगाइयों के खिलाफ बी और एफ बनेगा। साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट टावर, उसको अनवेल किया गया था, अनावरण किया गया था श्रीलंका के द्वारा रिसेंटली, बेटा सी डी का कॉम्बिनेशन, बी एफ और सी डी का कॉम्बिनेशन, बी एफ और सी डी का कॉम्बिनेशन, पहला भी सही है, फिर ये लो जी 6 क्वेश्चन। चलते हैं आगे 7 to 11 में। ईच क्वेश्चन कंटेन 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, वन और मोर विच मे नॉट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ओके, जिनमें से ग्रामेटिकली एक या एक से ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं। आपको क्या करना है, इस बार इनकरेक्ट ढूंढना है बेटा, जो मैंने पिछली 2 क्लासें रखी थी वहां पे करेक्ट ढूंढना था, इस बार इनकरेक्ट ढूंढना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखो क्या क्या चीजें पूछी गई है, जज कर लेते। चीफ मिनिस्टर और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कहां से, आंध्रा से, सब्जेक्ट पूरा है, विल क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेट के साथ में मेंशन नहीं करते, डेमोन्स्ट्रेट की लैंग्वेज देखना, डेमोन्स्ट्रेट टू नहीं होता, डेमोन्स्ट्रेट फॉर करेंगे किसी के लिए, ठीक है ना, प्रदर्शित करेंगे स्पेशल स्टेटस के लिए, फॉर द स्टेट, समझ लो मेरी बात है, तो टू की लैंग्वेज को जज नहीं कर सकते। पहला करेक्शन तो हो गया, यानी अपन को ढूंढना क्या है, यहां पे इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट जो ढूंढना है वो आपका आ गया, ए में गलती, फर्स्ट वाली, ऑल आर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन तो अपने पास आ चुका। दिस पजेज ए बिग क्वेश्चन, किसके ऊपर, ऑन द, फोर नहीं बन सकता क्योंकि कंट्री होता तो फोर होता, लेकिन कंट्री की फेडरल सिचुएशन पर, सही है। द आप लीडर, पर्टिकुलर तो दे लगाया, पॉइंटेड आउट कि हाउ, कैसे, ये कनेक्टर है, सेंटर, सेंटर से पहले दे लग गया, पास्ट की बात कर रहा है, हेड आ गया, हेड द एंटी करप्शन ब्रांच ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, सॉरी माय मिस्टेक, नहीं यार ये गलत है, फिर ये भी तो गलत है, बाई आ रहा है, पैसिव स्टाइल है, सीज्ड आएगा, मैंने इसको गलत जज कर लिया, ये ऑप्शन जो है ना, ये बी में बचा है, मैंने इसको गलत पढ़ लिया, ठीक है, ये होगा, समझिए मेरी बात, इसी में आ रहा है। 8 पे आता है, द IMF, कोई बात नहीं, IMF की बात करें, दे लग गया, हैज प्रेस्ड, किसको प्रेस कर चुका है, पाकिस्तान को, क्या करने के लिए, टू इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव क्या करना है बेटा, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। पाकिस्तानी जो रुपी है वो डेप्रिसिएटेड हो गया, कहां तक, 30%, किसके विरुद्ध में, अगेन नहीं आएगा, अगेंस्ट आए, किसी के विरुद्ध में होगा, सेकंड में गलती है। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग, रेटिंग आया तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, थर्ड में गलती है, ये लो सारे तो करेक्ट हो नहीं सकते, हो गया। 9 पे आता है, टॉप जो ऑडिटर है उसको रिक्यूज करना चाहिए, मॉडल के साथ नहीं, फर्स्ट फॉर्म, रिक्यूज करेगा खुद को, तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, खुद की बात कर रहा है, किससे, ऑडिटिंग, क्या ऑडिटिंग करना है, डील ऑडिटिंग करना है, बेटा पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो मेरी बात है, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो अपन को ढूंढना क्या था, अपन को ढूंढना था, यहां पे मैं वापस भूल जाता हूं, इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट पहला तो नहीं है, पहला तो नहीं है, तो ये हटा दो और ये हटा दो। द कांग्रेस हैज क्लेम्ड, क्लेम कर चुकी, जो प्रीवियसली जो डील है ना, इंक्लूड नहीं होगा,
इंक्लूड्स होगा, सेकंड में गलती है, इसको हटाओ। ये द एनडीए गवर्नमेंट की बात कर रहा है, हैज नॉट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ द प्राइस एज ऑफ येट, येट आ गया प्रॉपर है, तो 9 में आ जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आई क्या बात? क्लियर हो गया सबको अच्छे से? चलते हैं 10 पे। 10 में देखो क्या बोला गया, द राफेल इशू, राफेल का जो इशू है रेज किया गया था किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने, विच डिड नॉट फाइंड एनी सब्सटेंस इन द एलिगेशंस। कोई बात नहीं, प्रॉपर होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेक्रेटरी इज ओनली ए डेजिग्नेशन, एकमात्र ऐसा डेजिग्नेशन है, एक डेजिग्नेशन है गिवन थर्ड पर्सन पैसिव स्टाइल है, गिवन टू द सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी इन द टू द सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी, सीनियर को दिया जाता है, जो कि टू द मोस्ट सीनियर तो होगा नहीं, मोस्ट सेक्रेटरी, मोस्ट सिक्योरिटी यहां पे टॉप को बता रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ये अलग अलग है, यहां से एक अलग पार्ट जुड़ा है। अंडर द ओरिजिनल प्रपोजल 18 जो वॉर प्लान्स है ना, वॉर प्लान्स, उनको क्या करना, प्रोक्यूर करना, उनकी खरीद की जानी थी इन अ फ्लाई वे कंडीशन। थर्ड भी सही है, यहां पे बी यहां आ गया, फर्स्ट वैसे सही है, सेकंड वैसे सही है, ऑल आर करेक्ट, ये लॉजिक हो गया। एक और है क्या, चाबहार पोर्ट है, पोर्ट से पहले यूज नहीं करते, बंदरगाह था, कांडला पोर्ट लगाते हैं। इंजॉयज, वैसे भी यहां पे इंजॉयज आएगा, यहां पे दे आएगा, दोनों में गलती है, पहले में तो गलत है। आगे चलते हैं, वी मस्ट ट्रांसलेट करना चाहिए इन गुड्स को, गुड्स का इंटेंशन, अब देखो इनटू नहीं हो सकता, एक्शन के अंदर करना, नॉर्मल बोल रहे हैं तो इनटू लैंग्वेज के लिए आता, वैसे नहीं आता। वी नीड सम ड्राइवर्स और इंसेंटिव्स इन मच एरियाज, नहीं मेनी एरियाज, थर्ड में गलती, पहले में भी गलती है फिर तो, अच्छा मैंने सी गलत कर दिया, भूल जाता हूं फिर गलती कहां होगी यार, ये गलत हो गया। 11 क्वेश्चन कर लिए। 12 to 16 देखिए, आपको 6 सेंटेंस अरेंज करने में प्रॉपर फॉर्म में मीनिंगफुल पैराग्राफ, और फिर आंसर देना। ये बड़ा है तो मैं अपने आप को यहां से फिर से गायब करता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो पढ़ते हैं क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। बोला क्या जा रहा है, देखो बोला गया है लास्ट जून, पिछले जून इसरो ने हैड कम क्लोज टू नासाज रिकॉर्ड, कैसे? लॉन्चिंग 20 सैटेलाइट्स इन वन मिशन, इसरो की बात हो रही है इसमें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बूस्टेड इट्स रेपुटेशन फर्दर व्हेन it successfully launched a record of 104 satellites, 104 सैटेलाइट in one mission from श्रीहरिकोटा a few days ago। कोई बात नहीं। Of the 101 foreign satellite launch, 101 सैटेलाइट्स के अंदर बेटा 96 जो थी वो यूएस की थी, और वन अदर फ्रॉम द अदर 5 कंट्रीज, 5 बाकी कंट्रीज से। एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्टोसेट 2 सीरीज सैटेलाइट और 2 जो थी अदर नैनो सैटेलाइट्स वर द ओनली इंडियन सैटेलाइट लॉन्च, द रिमेनिंग वर फ्रॉम यूनाइटेड। देखो यार, 2 तो 104 में 2 तो ही है, 3 तो ही है, तो 101 बची, तो मैं ये बोलूंगा कि बी के बाद में कहीं डी आएगा और डी के बाद में सी आएगा। आगे क्या बात समझ, यूनाइटेड स्टेट इसी के अंदर आ रहा है, इसमें भी इसरो की बात हो रही है, इसमें भी इसरो की बात हो रही है, लेकिन इसरो की बात सबसे पहले हुई कहां है, इसरो की बात बेटा बी में हुई है, तो स्टार्टिंग बी से करेंगे, बी डी सी होगी। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें क्या आ रहा है। लॉन्च इज पर्टिकुलरली, लॉन्च जो था पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसरो जो है वो सीमेंट करता है, अपनी पोजीशन को बनाए रखता है, मजबूत करता है, ए की प्लेयर इन द लुक्रेटिव कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च मार्केट, प्रोवाइड करते हुए चीपर येट हाईली रिलायबल अल्टरनेटिव। ठीक है, लेकिन इसरो का जो व्यू है ना, नॉट एज अ मिशन टू सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहां बात हुई है बेटा, ये देखो रिकॉर्ड की बात, तो मैं ये बोलूंगा ए के बाद कहीं ना कहीं एफ है, बट एक अपॉर्चुनिटी है टू मेक फुल यूज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ लॉन्च व्हीकल। अब ये जो लॉन्च है ना, ये पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। अब आगे बात है लॉन्च के बारे में, ये हो गया तो मैं बोल दूंगा इसके बाद में ई आएगा, तो प्रॉपर ऑर्डर क्या बना है, ये बना बी डी सी ए। समझ में आ गया सबको? देखो जरा जल्दी से, लास्ट फिफ्थ कौन सा, अरे यार मैंने गलत लिख दिया क्या, इसको हटाओ ना, ये गलती से लिखा गया है, पिछली क्लास का रिवाइड किया गया था वो आ गया।
हमें पढ़ना है लास्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा ई, ठीक है। थर्ड कौन सा है, सी, ठीक है। सेकंड कौन सा है, मैंने पिछले वाले को सेम कॉपी कर लिया था। सेकंड कौन सा है, डी, डी, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, बी, फर्स्ट बी, ओके। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है ए, देखो जरा फोर्थ ए है, ये लो जी, समझ आई क्या बात है। ये लो जी अपन ने यहां पे बात कर ली। फिर आ रहा है 17 to 24, ये एक आपका पैसेज है। देखो समझ में भी आ जाएगा कैसे लिखा जा रहा है, पढ़ भी सकते हैं लैंग्वेज को। क्या लिखा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Some words are printed in bold in order to help you locate them while answering some of the questions. तो अपन ऐसे करते हैं, पैसेज को लेते हैं लास्ट, बाकी को अपन कर लेते हैं। 17 to 24 है, ओके। इस पे आ जाओ जरा, क्या बोला है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, ईच ऑफ द वर्ड इज इंडिकेटेड बाय ए लेटर, फाइंड द सुटेबल वर्ड from the options given against each other and fill up the blanks with the appropriate words to make the paragraph meaningful. Okay, क्लॉज टेस्ट बोला, देखते हैं, समझते हैं चीजें। आज टुडे 22 years आफ्टर, उसकी बाद की बात है जब बैंक को क्या किया गया था, बैंक क्या हुआ था, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म है। इसको हटाओ, कमेंस हो सकता था, आरंभ हुआ था, ये नहीं हो सकता। बिगिन, बिगेन होना चाहिए था, बिगिन तो होता ही नहीं कोई वर्ड, या तो एग्जिस्ट हुआ था, विद्यमान हुआ था, नहीं यार, इनॉग्रेटेड हुआ था, इसको एक तरीके से इसका स्थापना की गई थी, ठीक है, इनॉग्रेट किया गया। इट हैज ओवर 1000 ब्रांचेज ऑल ओवर द कंट्री एंड द स्टाफ, वो जो बता स्टाफ है ना, वो लगभग 23 लाख बोरोवर से क्या करता है, कॉप करता है, कॉप तो विद आता है। असेंबल, असेंबली से बनता है, असेंबल का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा किसे करता है, इकट्ठा करता है कि नहीं, इंटरेक्ट करता है नहीं, तो फिर हैंडल करता है, संभालता है, या फिर डील करता है। डील कर सकते हैं, लेकिन डील तो सिर्फ काम, मतलब एक तरीके से डील करते हैं तो वो लैंग्वेज, जैसे मैं जैसे बैंक एम्प्लॉय हूं, तो डील करने की मेरी लैंग्वेज ये होती है कि जैसे लोन के जो मैटर है वो डील हो, कस्टमर के साथ में डिस्कशन करना डील होता है, लेकिन बाकी और जो चीजें होती हैं वो सब संभालना होता है। तो ये बैंक सिर्फ डील नहीं करता है बेटा, उनको हैंडल करता है, हैंडल में सब आ जाए। आगे बात समझ। 26 में वी डिसाइड, तो हमने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था कि हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करना, कैसे ऑपरेट करना, एडवर्ब आएगी, सिमिलरली नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, आइडेंटिटिकली नहीं बोलेंगे, अलग तरीके से, फ्रॉम कन्वेंशनल बैंक्स दैट वुड आस्क देयर क्लाइंट्स टू कम टू देयर ऑफिस, कि उसके ऑफिस आए क्लाइंट्स, तो हम डिफरेंटली बोलेंगे। मैनी पीपल इन रूरल एरियाज फाउंड दिस, क्या इस चीज को देखो, क्या क्या लगता है, गांव के अंदर क्या होता है, गांव के अंदर आप क्लाइंट के अगर घर जाते हो तो कैसा उनको लगता है, देखिए शहरों में तो कोई बात नहीं, कैजुअल है, गांव में फाउंड दिस राइट, चिंता लगी उनको, नहीं, अपसेट हुए, नहीं, तो फिर उनको पेन हुआ, पेन तो यहां पे देखो एडजेक्टिव की फॉर्मेट चाहिए, एडजेक्टिव की फॉर्मेट चाहिए, तो पेन तो अपन लगा भी नहीं सकते, वैसे भी हटा दो। एंग्जियस, चिंता नहीं, एक तरीके से खतरा भरा डरावना माहौल उनके लिए लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बैंक इज देयरफॉर, इसलिए हमारा जो बैंक है वो बेस्ड है किसके ऊपर, एक ऐसे सिद्धांत पर बेस्ड है कि पीपल को बैंक नहीं आना चाहिए, बल्कि बैंक जो है लोगों के पास जाना चाहिए, प्रिंसिपल होगा, खत्म है। और लोन्स आर ऑल्सो, अब लोन्स को क्या करते हैं, क्या है लोन्स हमारे, वर्थ है, नहीं, वेरी, ये तो बोलेगा नहीं, या तो डिसबर्स करते हो या फिर डाइवर्स करते हो। देखो यार, डिसबर्स तो कब होगा, जब हम करेंगे पेमेंट, वो डिसबर्स होता है, डिसबर्समेंट होता है, किया ही नहीं, हमारे तो डाइवर्स है, विभिन्न प्रकार का है, डाइवर्सिटी के अंदर क्रिएट करता, ठीक है। वी गिव देम, हम उनको देते हैं, क्या देते हैं, फॉर एक्टिविटीज फ्रॉम कैंडल मेकिंग, मोमबत्ती बनाने से टायर रिपेयरिंग तक के लोन देते हैं। वी ऑल्सो कीप, और हम क्या रखते हैं, चेक्स रखते हैं, ऑन द बोरोवर्स थ्रू वीकली विजिट, वीकली विजिट करके हम उन पर रेगुलर एक तरीके से उनका चेक करते हैं। आई क्या बात समझ में, रेगुलर, एडजेक्टिव चाहिए तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, एडजेक्टिव तो यही है, बाकी तो एडवर्ब है, तो अपन डायरेक्टली ऐसे काम, ये लो जी हो गया।
अब बचा कौन सा अपना, सिर्फ एक पोर्शन बचा है, दैट पोर्शन इज स्पेसिस। चलो देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर भी देख लेते हैं। 1724, इसके लिए मुझे स्क्रीन से अपने आप को गायब करना पड़ेगा, ठीक है। देखो चेक करते हैं क्या यहां से पूछा जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए फॉर एन इकोनॉमी, जो कि टॉर्टरिंग हो रही है बेटा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये वर्ड। टॉर्टरिंग वर्ड का मतलब होता है जो कि एक तरीके से लड़खड़ा रही है, लड़खड़ाना होता है। ए बिग बैंग अनाउंसमेंट, बिग बैंग थ्योरी सुना, फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन समथिंग वर्क टू टर्न अराउंड सेंटिमेंट। द अनवेलिंग, अनावरण किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा ट्यूसडे को, ऑफ ए मेगा पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एडिंग अप 102 लाख करोड़, 102 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों से भी ज्यादा, जो कि इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। प्रोजेक्ट्स इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर प्रोजेक्ट्स, रोड्स के अंदर, रेलवे में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो कि किसके अंदर आते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पुराना ये पैसेज है, हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय ये टास्क फोर्स, उसको टास्क फोर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा चुका। अबाउट 42%, लगभग 42% जो इस प्रकार के जो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट है ना, वो ऑलरेडी जो है वो इंप्लीमेंटेशन किए जा चुके हैं, क्रियान्वित किए जा चुके हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन का अपन देखते हैं, क्योंकि अंडरलाइन कर रखा है तो कोई क्वेश्चन होगा इस पे। इंप्लीमेंटेशन का सिनोनिम पूछा गया। देखो बेटा, इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, क्रियान्वित करना होता है, लागू करना होता है। लागू करने को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन, ये नाउन फॉर्म। अबोर घटना करना, डैमेज नुकसान पहुंचाना, वर्टेक्स का मतलब टॉप, तो ये तो बनेगा नहीं, तो आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 90% जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, और 31% जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे, यानी कि वैचारिक सोचने पे है। आगे देखेंगे, वैचारिक कर दिया गया, विचार करेंगे इसके ऊपर। द एनआईपी, द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो टास्क फोर्स है, अपीयर्स टू हैव गॉन प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, असेसिंग करते हुए, आकलन करते हुए, ईच प्रत्येक का फॉर वाइबिलिटी और रेलेवेंस के लिए, ताकि वो स्टेट्स के साथ में कंसल्ट कर सके। कंसिडरिंग दैट, इस चीज को मानते हुए, द एनआईपी विल बी लाइक ए विंडो टू द फ्यूचर, कहीं ना कहीं फ्यूचर विंडो का काम करेगी फ्यूचर में। कांस्टेंट रिव्यू बिकम्स पैरामाउंट यदि दिस इज नॉट टू डीजनरेट इनटू ए मेगा कोलेशन। कोलेशन क्या होता है, कोलेशन का मतलब अपनी किसी चीज के अंदर एकमात्र पॉइंट बन के नहीं रह जाए, मेयर का मतलब यही होता है। एंड लिस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, ए पीरियोडिक रिव्यू जो कि प्रॉमिस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो जरूरी है। गवर्नमेंट का जो पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, विल नॉट ओनली इनेबल ईज ऑफ लिविंग, उसको अनुकूल बनाता है, सच एज मेट्रो ट्रेन इन सिटीज एंड टाउन, बल्कि जॉब्स क्रिएट करता है, और डिमांड जो है प्राइमरी कमोडिटीज की, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील, ये उनको भी बढ़ाता है। इस पर्सपेक्टिव से, इससे फ्रॉम पुश टू इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको वेलकम करना, वेलकम यहाँ पे नाउन काम कर, स्वागत है। आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट्स टू बी पुट ऑन पाइपलाइन इज द easy part, implementing and commissioning them will be the more difficult one। वो क्रियान्वित करना और कमीशनिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट है। कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जो कि एनआईपी टास्क फोर्स को वॉच आउट करने की जरूरत है। पहला तो कौन सा, फाइनेंसिंग प्लान्स अज्यूम करता है कि सेंट्रल स्टेट जो है ना वो फंड करेगा 39% ईच, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो चिप करेगा 22% आउटले का, ठीक है। प्रेजेंट अगर फिस्कल सिचुएशन को अगर अपन देखें ना, नो स्मॉल चैलेंज फॉर द सेंटर, कोई छोटा ये मुद्दा नहीं है, कोई चुनौती नहीं है सेंटर के लिए कि वो 39 लाख करोड़ रुपए क्या करे, रेज करे, इवन इफ इट इज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और वो भी अपन बात करें अगले 5 सालों तक, उससे ज्यादा की बात। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्टेट इज ज्यादा, वो पिरलियस है बेटा। पिरल किसको बोलते हैं, खतरे को बोलते हैं, जोखिम को बोलते हैं, हजार्डस बोल सकते हैं उसको, हजार्डस, खतरनाक, खतरा। देखो जरा, ये रहा, इनमें से एंटोनिम ढूंढना है अपन को, एंटोनिम देखो जरा। हजार्डस, हजार्डस तो बेटा इसका सिनोनिम है, डेंजरस भी सिनोनिम है, प्लीजेंट खुशनुमा होता नहीं हो सकता, एडवांटेज भी नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा, सेफ। जो खतरनाक है वो सेफ जोन बोला जाए, ठीक है। आते हैं आगे। सेकंड जो पॉइंट बोला है वो ये बोला कि 22 लाख करोड़ एक्सपेक्ट किससे, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट से, वो भी कहीं ना कहीं अपन एक स्टीप कंसिडरिंग देखेंगे। लैक ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट जो कि एक तरीके से हंगर की सिचुएशन है, फ्रेश भूखमरी फैल रही है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की प्राइवेट सेक्टर में पिछले कुछ सालों में,
लास्ट में। इनफैक्ट दिस फैक्टर हैज बीन ए मेजर ड्रैग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। Given the scale of investment, debit will play an important role. बिल्कुल करने वाला है, and it remains to be seen if bank has gone over their apprehension on infrastructure financing as a measure part of their bad loans originated there. Finally, कॉर्पोरेशन फ्रॉम स्टेट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो है वो प्ले करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। द एक्सपीरियंस ऑन दिस काउंट हैज नॉट बीन वेरी हैप्पी टिल नाउ, while these are generally obstacles that the task force needs to manage, उनको मैनेज करने की जरूरत है। These should be not detract, ठीक है ना, ध्यान भंग नहीं है, वो वाली कंडीशन। कहां गया, फ्रॉम द नीड फॉर ए concerted effort, मैं क्या पढ़ रहा हूं, to invest in infrastructure, the key will be following up and reviewing the pipeline at regular intervals। ओके, ये हो गया इजी सा था, अपन को पता चल गया क्या बात कर। पेसेज के अकॉर्डिंग व्हाट विल द बेनिफिट कौन से होने वाले हैं ऑफ द पुश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। देखो, एक तो जॉब मिलेंगी, बिल्कुल बात सही, समझ रहे मेरी बात, जॉब तो मिलने वाली नहीं। ईज ऑफ लिविंग अच्छा होगा, बिल्कुल सही है। लग्जरी कमोडिटी ये नहीं आएगा, ये तो बोला ही नहीं है, यानी पहला और दूसरा आएगा, ये लॉजिक भी बात। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द रीजन या फिर रीजंस है उस इंडियन इकोनॉमी को जो टॉर्चरिंग हो रही है, उसकी कौन सी रीजन। अब यार हमें यहां पे कोई भी रीजन बोला नहीं गया, मैं साफ बता रहा हूं। अपन को स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट दे दिया था, देखो जरा अगर आपको पढ़ता, फॉर एन इकोनॉमी दैट इज टॉर्चरिंग, बस इतना ही, और कुछ नहीं बोला। तो हम इसमें कोई पॉइंट ही नहीं ले सकते है ना, कोई पॉइंट ही नहीं ले सकते, तो हम बोल देंगे यार ये तो पेसेज में मेंशन नहीं हुआ है, ई ऑप्शन आ जाएगा। 19 फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पेसेज, पेसेज से कौन सी चीज इन्फर्ड की जा सकती है। देखो, प्रोजेक्ट एज मेंशन इन द पेसेज डू नॉट गेट सक्सेसफुल विदाउट टाइमली रिव्यूज, ये पूछा गया। हाँ सही बात है, टाइमली रिव्यू करना पड़ेगा, बात तो सही है। इंडिया वुड नीड टू स्पेंड, यार ये तो पेमेंट तो कहीं बताया ही नहीं था मेरे हिसाब से, तो पेमेंट तो नहीं आया था, ट्रिलियन वगैरह हटाओ। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट एज इजी एट इज आइडेंटिफिकेशन, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिल्कुल पहला और तीसरा हो जाए, पहला और तीसरा हो जाए। 20 में देखते हैं, फॉलोइंग इनमें से कौन सा ट्रू है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की रिगार्डिंग। देखो जरा कौन सा यहाँ पे सही बनेगा। एनआईपी विल मेक ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ करेगा, ये तो बात सही है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नहीं इकोनॉमिक वाला नहीं करेगा। एनआईपी असाइन्ड द सेंटर, स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर शेयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर 39। हाँ ये बोला सेंटर और स्टेट्स, तो ये 39 ले लेंगे और वो 22 लेगा, ऐसे ही तो बोला था, ईच बोला था, देखो ईच, और ये 22 ये लेगा, इसी रेशियो में बटेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वो वाली कहानी, बटा तो है कद्दू, लेकिन कैसे बटा है वो देखना है। यानी सी भी आएगा, तो देखो ये भी होगा, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे बात सुनो, 21 कर लिया, 22 कर लिया, लास्ट आता है, इनमें से कौन सा सेक्टर है जो कि उसको मिलेगा, जो कि एक तरीके से लाभान्वित होने वाला है एनआईपी के अंदर। एनर्जी सेक्टर देखते हैं कौन कौन से होंगे। मेट्रो ट्रेन इन सिटीज, ट्रांसपोर्टेशन होगा, खत्म कहानी, इतना सोचना ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, ये लो जी हो गया 23। देखो ये पैसेज बहुत इजी था, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए बेटा आज का सेशन अपना हो गया है। क्लास से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्वेरीज है, आप अपने टेलीग्राम चैनल जो है जिसका नाम यहाँ पे एंग्लोफिलिया है, आपको पता है सभी दोस्तों, उस पर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर दीजिए, मैं देखूंगा जब भी है आपको वो उसका मैसेज मैं आपको करता। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।